अभी मैं अयोध्या में हूं और देख सकते हैं मेरे पीछे जो अयोध्या जंक्शन पहले कहलाता था, अब जो है अयोध्या धाम जंक्शन कहलाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो दिख रहे हैं थोड़ा इधर दिखाइए, यही जो है अयोध्या धाम जंक्शन नया बनाया गया है। आप मैडम कुछ कहना चाहेंगे मोदी के लिए? अच्छा है, बढ़िया अच्छा है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं यही अयोध्या की हूँ। अयोध्या से। ये जो स्टेशन को जो बनाया गया है और एयरपोर्ट को बनाया गया है और राम मंदिर फिलहाल अभी तो बन रहा है और 22 को तो रामलला जी का गर्भगृह में स्थापना हो जाएगी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अच्छा है, जैसे कि कहा गया कि हमारे इधर शास्त्रों में बोला गया कि सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन अवतार, तो कहने के लिए है कि अयोध्या में राम ने अवतार लिया, राम में हमारी आस्था है और बहुत अच्छा है कि अयोध्या की पुनर्स्थापना की जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अयोध्या की पुनर्स्थापना करने और धार्मिक संयोजन की वजह से ही अयोध्या की जो वास्तविक धार्मिकता है वो खत्म हो गई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं अयोध्या में इतने सालों से हूँ, अयोध्या में तो मेरा जन्म ही हुआ है, मैंने एक चीज नोटिस किया, अयोध्या की जो पौराणिकता होती थी वो एक तरीके से अब घुमक्कड़ चीजों में बदल गई है। हम अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं और बहुत सारी चीजों को हम इस चीज को फेस करते हैं और हम देखते भी हैं कि दर्शक दीर्घा वाले अलग होते हैं और वीआईपी दीर्घा वाले अलग होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, जैसे भगवान का अगर कोई दरबार है तो मेरा सीधा सीधा एक मानना समान है होना कि सभी चाहिए। वो होने चाहिए। मैं अक्सर अयोध्या की लोकल हूँ, इस वजह से मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ भी होता है, कोई भी आते रहते हैं तो आप उदया चौराहा से रास्ता बंद कर देते हैं, कभी नया घाट से बंद कर देते हैं। ये सब चीजें ठीक है, भगवान को लेकर के हमारी आस्था है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अयोध्या के जो मूलतः निवासी है उनके के लिए क्या हो रहा है। जैसे अच्छा है कि हम बाहर, आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके नहीं नहीं, शहर में मैं बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्यशाली हूँ कि अयोध्या जैसे जगह पर मेरा जन्म हुआ, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे एकदम धर्म, मैं तो सीधे सीधे ये कहती हूँ कि अगर हमें धर्म को लेकर के कुछ सीखना है तो हमें श्री राम के चरित्र से सीखने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर ही स्थापित कई सारे लोग ऐसे हैं, उनसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अयोध्या, जैसे आप देखिए गुप्तार घाट का देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छा हो गया है। गुप्तार घाट एक गो प्रतार घाट है जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम ने समाधि लेने का काम किया था। समाधि का एक तरीके से उन्होंने जल में अपने आप को वो कर लिया। लेकिन अब वहां पर हम जाते हैं तो हमारे जो युवा क्षेत्र के लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ वहां पर क्या होता है, फोटोग्राफी चल रही है। हम वहाँ की पौराणिकता को नहीं जानते हैं, जो लोग आते हैं वो यहाँ की पौराणिकता को नहीं जानते हैं, लेकिन जानते क्या है कि ये एक हमारे लिए एक पर्यटक स्थल की तरीके है। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या सज रही है, संवर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अयोध्या की जो पौराणिकता है उसको हमें जानने की जरूरत है, उसको हमें अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। इस चीज के लिए अपने पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बचपन से थोड़ा थोड़ा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माता पिता ने हमें इस तरीके के संस्कार दिए हैं, इसी वजह से मैं करके यहाँ पर बोल रही हूँ और इस चीज की धार्मिक तरीके से बात उठा रही हूँ। लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो इतनी ज्यादा वीआईपी हो गई है, इतना ज्यादा आधुनिकता में लिप्त हो चुकी है कि उसको अब अपने धार्मिक चीजों को लेकर के उतना वो नहीं रहता है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीनाक्षी पदे है, मैं साकेत महाविद्यालय से छात्र संघ उपाध्यक्ष थी। जय सिया राम। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ अयोध्या घूमने के लिए आए या रामलला से दर्शन के लिए आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही तबीयत खुश हो गई देख करके, और यहाँ का रेलवे स्टेशन देख करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसा लग रहा है एयरपोर्ट पे हम लोग आ गए, समझे। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह सुविधा भी दी है, 13 गेट बनाए हैं, 9 लिफ्ट दी है, ऊपर होटल दिया है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी भी है। और जहाँ जितने भी तीर्थयात्री आएंगे बड़े आराम से रह पाएंगे, खाना भी मिल पाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं होनी है। तो ये योगी मोदी का बहुत बड़ा उपकार है यहाँ के अयोध्या वासियों के लिए, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं योगी मोदी के लिए। और बहुत अच्छा लगा देखने के लिए, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यही फैजाबाद से ही आए हैं और लोकल ही हैं, तो आप हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप रामलला से दर्शन भी किए? हाँ, रामलला के दर्शन करके आए, वो भी बिरला मंदिर के सामने इन्होंने बहुत अच्छा रास्ता खोल रखा है और बहुत ज्यादा अब दूर नहीं चलना पड़ता, पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, हनुमानगढ़ी होकर के कनक भवन होकर निकलना पड़ता था, अब तो ये बहुत अच्छा चौड़ा रास्ता भी कर दिया है, सब फ्री सेवा कर दी है, निःशुल्क आपको जो है जमा करने की, मोबाइल सामान रखने की सुविधा दे दी है,
आपको व्हील चेयर है, अगर नहीं आप चल पा रहे हैं तो व्हील चेयर की निःशुल्क सुविधा है, फ्री है, सब कुछ फ्री है और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं इस समय। और 22 तारीख के बाद जब उद्घाटन हो जाएगा 23 तारीख के लिए आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, तो आम पब्लिक जाकर के नए वाले जन्मभूमि के दर्शन करेंगे भगवान राम के। और 15 तारीख को यहाँ पर विस्थापन हो रहा है भगवान राम जी का, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी 15 तारीख को, भगवान बैठ जाएंगे, उनकी चयन हो गया भगवान का भी, तो 15 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। तो हमको बहुत देख अच्छा लगा है, हमको बहुत बढ़िया लगा है और सब कुछ अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या मंदिर, अयोध्या मैं पूरे अयोध्या के विकास के बारे में कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल काया पलट हो गई है। समझिए जो अभी हम 4 महीने पहले आए थे और आज की अयोध्या में हमको परिवर्तन ही इतना दिख रहा है कि पहचानने में ही नहीं आ रही है। पूरी अयोध्या इतनी विकसित हो गई है कि वाकई एक धाम के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और इसका नाम अयोध्या धाम हो गया है। तो बिल्कुल सही हुआ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं कहूंगी। किसी धाम से कम नहीं है। जो चारों धाम जाते थे, पांचवा धाम बिल्कुल जान लीजिए ये विकसित हो चुका है। आने वाले लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस भव्य रूप में आया है सामने, जिससे यहाँ पर रोजगार भी खुले हैं और यहाँ की जनता को बहुत ज्यादा अतुलनीय फायदा हुआ है। यहाँ का ये जो जंक्शन है अयोध्या धाम, पहले अयोध्या जंक्शन था, बदल के इसको अयोध्या धाम किया गया है। बहुत विकसित नई बिल्डिंग का कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो और ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं और वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया। अमृत भारत ट्रेन का भी उन्होंने कल उद्घाटन किया है। कोई कमी देखी अयोध्या में? नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत विकसित हुआ। हम बहुत खुश हैं मोदी योगी जी से, जिनके सहयोग से डबल इंजन सरकार ने हमारी अयोध्या की काया पलट के रख दी है। जय श्री राम। क्या 2024 में मोदी रिपीट होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। कोई 400 सीट लेकर के आएंगे, पूरा 400 सीट लेकर के नो आएंगे। डाउट यहाँ का बंदा उनको वोट करेगा, बीजेपी को ही तो वोट करेगा। हम लोग कर रहे हैं, सभी कास्ट के लोग कर रहे हैं, सभी कास्ट के लोग। इसमें ये नहीं है कि हिंदू ही कर रहा है, उसमें मुस्लिम सभी सब लोगों कास्ट का के लोगों सहयोग का जिस जो है तरह से सपोर्ट कल करेंगे। मुस्लिम लोगों ने उनका फूल वर्षा की है, तो जितना समझिए विकास इन्होंने मोदी क्योंकि और सबके योगी ने लिए किया किया है, है। कोई उन्होंने सरकार ने हिंदू अभी और तक नहीं किया। सनातन धर्म के अयोध्या के बारे में किसी सरकार ने सोचा नहीं था, कोई आने से टकरा परहेज करता था यहाँ पर, समझे। तो ये और अब हाँ, ऐसे कहा जा रहा है कि योगी जी के शासन में काफी कुछ बदल चुका है। बहुत सब बदल गया, पूरा बदल गया भाई, अब सब कुछ बदल गया। यहाँ पे अयोध्या नई अयोध्या हो गई है, ये इसी का इसका अयोध्या की धाम हो गया है। जैसे हमारे 4 धाम है, ऐसे एक अयोध्या धाम हो गया है। जब तक यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम होता था, अब जो है यूपी में क्राइम करने वाला डरता है, भाग गया है, वो डर गए, यूपी छोड़ के भाग के डर रहे हैं, यूपी छोड़ कांप के रहे चले हैं, गए। अब या तो वो अंडरग्राउंड हो गए या यूपी छोड़ के और भाग सब ही उनकी लिए हैं। संपत्ति कुछ कर ली गई है, सब कर कुछ जो भी दंगा फसाद बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है उनके ऊपर, उन्हीं से वसूली हो सब रही है। डर कांप रहे हैं योगी जी से। ऐसा शासन कभी ना आया, जैसे योगी का शासन आया ऐसा शासन कभी नहीं आया और शायद भविष्य में ना भी आए। हम तो चाहेंगे बार बार हमेशा योगी और मोदी ही रहे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार कहाँ से? बिहार में? बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया से है। घूमने आए हैं? हाँ, दर्शन करने हाँ, आए हैं दर्शन रामलला करने आए से। हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या कमी दिखी? कमी की माने अच्छा दिखाई दिख रहा है कि कमी कहाँ कुछ दिखाई? कमी नहीं दिखा ना? ना, कमी हमको तो नहीं मिला है। ये क्या कहता है, स्टेशन जो बना, स्टेशन? एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट बना तो डबलेटे ना हो रहा है, कोई हाँ। कमी थोड़ा दिख रहा हाँ, है। तो मतलब इतना दिन से नहीं हुआ, नहीं अब हुआ, हो रहा अब है। हो रहा है तो अच्छा दिखाई दे रहा है। लगता है 2024 में मोदी रिपीट करेंगे? एकदम एकदम एकदम। और क्या है भैया, जरूर कोई काटने वाला नहीं है। एकदम एकदम पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास है। 101%। राजस्थान में आई गए, 101%। 101। कहाँ से आए हैं भाई? हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस से जी। कैसा लगा अयोध्या? बहुत मस्त लग रहा है। क्या क्या कमी दिखे हैं अयोध्या में? अभी कुछ कमी नहीं है, जो भी है उसमें सुधार किया जा रहा है। अब संतुष्ट हैं? पूर्ण संतुष्ट है। 2024 में मोदी रिपीट हो जाएंगे? एकदम वहीं आने वाले हैं। आप कहाँ से हैं भाई? बिहार से हम लोग, चैनपुर विधानसभा से, भभुआ से। डिस्ट्रिक्ट भभुआ? हाँ, डिस्ट्रिक्ट भभुआ है, बिहार से हम लोग। भभुआ कैमूर? भभुआ कैमूर है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी के राज्य में
पूरे देश का विकास हो रहा है। ये तो अभी अयोध्या जी का ही है और यहाँ पे भी काफी विकास हुआ है। पिछले साल भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो पिछले साल और इस साल में काफी ज्यादा विकास दिखाया हम लोगों को। और रही बात 2024 की, तो वो तो जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक उनको हराने वाला भी कोई पैदा हुआ नहीं है कि उनको हरा दे मोदी जी को। और जब तक मोदी जी अपने नाम से लड़ेंगे तब तक भाजपा को हराने वाला कोई नहीं। अब मोदी जी नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर कोई देखा जाए, अगर योगी जी आते हैं तो फिर वही रिपीट चलेगा। अगर योगी जी के अलावा अगर कोई आता है विकल्प, तो फिर सोचने वाली बात होगी। दर्शन हो गई? दर्शन तो कल न करेंगे हम लोग, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को? हाँ, हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे 1 जनवरी को। 2024 में मोदी रिपीट? एकदम कोई नहीं रोकने वाला उनको। पूर्ण बहुमत रहेगा इसमें। पूर्ण बहुमत तो पिछली बार भी था और इस बार 400 प्लस जाएंगे मोदी जी। अच्छा, एकदम बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी के राज्य में जो काम हुआ है वो कांग्रेस 80 साल 70 साल जितने भी साल भी वो राज किए, कुछ नहीं दिखाई दिया। ये तो वही अयोध्या है, पिछले कई सालों से यहीं पे था। आज भी मोदी जी के राज में, मोदी जी का राज का लगभग 10 साल हुआ। 10 साल में इतना ज्यादा विकास देखने को मिला है, जो कि लगभग आजादी के बाद जो 70 साल 72 साल जो भी हुआ उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो लगभग क्या एकदम कंफर्म है, 100% तय है कि मोदी जी ही आएंगे। क्या नाम हुआ? जी अजय कुमार पांडे। जी। आप बताइए कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखे हैं यहाँ पे? अभी तो देखना है। अभी देखना है। जस्ट अभी आए हैं क्या? हाँ, जस्ट आए। 2024 में मोदी जी आएंगे? जी आएंगे। कहाँ से? अयोध्या धाम से ही हुआ। अयोध्या धाम से ही? जी, बेनीगंज। बेनीगंज से। अयोध्या का दृश्य कुछ अलग दिख रहा है। बिल्कुल एकदम अलग दिख रहा है। ये समझ लिए राममय हो गया है अयोध्या। राम राज वापस आ गया है। राम राज वापस आ गया। आप लोग तो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आपके बहुत शहर में है। जी बहुत खुश हैं। योगी जी ने एकदम पूरा समझ ले नव निर्माण कर दिया है। 2024 में मोदी रिपीट होंगे? जी बिल्कुल रिपीट हो, क्यों नहीं आएंगे भी। मोदी जी जरूर आएंगे। मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। अब मोदी नहीं रहेंगे जी- तो जब तक बात ही है। मोदी को हराने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ हुआ। नहीं है। अगर इस्तीफा ले लेंगे तो अलग की बात है। अलग कहो की बात। दिल से मोदी फिर से। फिर से ठीक है।